In previous video, we understand that accounting equation is based on dual concept. That is, it include debit as well as credit. The total of asset are always equal to the total of liabilities and owner's capital. Total of asset is always equal to the total of liabilities and capital. That's why it is known as balance sheet equation. This is the formula which we used in this accounting equation questions. There are two steps to solve the question. The first one is presentation of accounting transaction in monetary terms by using formula. आपने इस फॉर्मूले को यूज़ करना है और उस फॉर्मूले को यूज़ करने के बाद आपने जो भी ट्रांजैक्शन आपके सामने होगी उस ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी टर्म्स में प्रेजेंट करना है. द सेकेंड स्टेप इज़ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट. आप फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे. बैलेंस शीट का जो टोटल होगा वो इक्वल आ जाएगा एसेट्स का लाइबिलिटीज़ के इक्वल, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो बैलेंस शीट होती है उसके दो हेड्स होते हैं और दोनों का टोटल इक्वल आ जाता है. अगर टोटल इक्वल आ जाता है दैट मीन्स योर क्वेश्चन इज करेक्ट. Now we are going to take one example. Firstly, we have to understand these transactions one by one. The first transaction is Ram commenced business with capital of rupees 50,000. राम ने बिजनेस को स्टार्ट किया 50,000 के साथ. सेकेंड ट्रांजेक्शन ही परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 10,000. उसने बिजनेस में गुड्स परचेज किया और उसके लिए 10,000 का कैश जो है पे कर दिया. आपके पास गुड्स आ रहे हैं और कैश जा रहा है. थर्ड ट्रांजेक्शन राम बोट फर्नीचर फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज़ 5,000. राम ने सामान खरीदा दैट इज़ फर्नीचर और वो भी क्रेडिट पर ख़रीदा. तो यानी कि फर्नीचर आएगा और हमारे जो देनदार हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, दैट इज़ इंक्रीज़ द क्रेडिटर्स विद द वैल्यू ऑफ रुपीज़ 5,000. The fourth transaction said good costing 8,000 was sold for 10,000 on credit. आपने गुड्स बेचे, आपने 8,000 के गुड्स 10,000 में बेचे, तो यानी कि 2,000 का तो आपको बेनिफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया. बट आपने वो क्रेडिट बेस पर बेचे, तो यानी कि आपके पास पैसा आना है. जिनसे पैसा आता है रिकवरेबल होता है उनको हम डेटर्स बोलते हैं. तो यानी कि हमारे पास से गुड्स जाएंगे, हमारे पास डेटर्स इंक्रीज़ होंगे और 2,000 का प्रॉफिट हमें हो जाएगा. आपने सबसे पहले हर एक ट्रांजैक्शन को समझना है, उसी के बाद आपने उस ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी प्रेजेंट करना है. फिफ्थ ट्रांजैक्शन सेट पेड सैलरी 600 एंड रेंट 400. आपने दो एक्सपेंस पे किए हैं, सैलरी एंड रेंट, विच वैल्यू 1,000 in total. The sixth transaction said purchase goods for rupees 12,000 from Ram and paid only 4,000. आपने गुड्स खरीदे हैं 12,000 के, बट आपने राम को सिर्फ 4,000 दिया है, यानी कि 8,000 अभी भी देना बाकी है टू द क्रेडिटर्स. I hope these transactions meanings are clear. Now you have to make this format. Firstly, you have to write on the top, that is accounting equation. Then you have to give some format. Firstly, you have to write the transactions with the serial numbers. Transaction one by one, like business commence rupees 50,000. You have to do the explanation in short. Then you have to use the formula asset is equals to liabilities plus capital. This is the format